बलि है क्या वास्तव में? बलि का मतलब होता है बलिदान। किसका बलिदान? सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है? सबसे बड़ा बलिदान है आत्म बलिदान। अपनी आत्मा को परमात्मा में दे देना, ये आत्म बलिदान है। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देना, ये आत्म बलिदान है, सबसे बड़ा बलिदान। अगर ये नहीं हो पाए तो उसके बाद द्वितीय श्रेणी का बलिदान है कौन? कहा काम क्रोधो द्वौ पशु, पशु की बलि दो। कौन पशु? हम लोग काम क्रोध रूपी पशु की बलि दें, न कि ये निरीह पशुओं की बलि। एक बात बताएं, मां का नाम है जगन माता, पूरे जगत की माता। तो क्या इतने लोगों की माता है? सिर्फ मनुष्यों की माता है क्या? और जीवों की माता नहीं है? जलचर की माता नहीं है? पशुओं की माता नहीं है? पक्षियों की माता नहीं है? सबकी माता है, क्योंकि उनका नाम है जगन माता, पूरे जगत की माता। अगर वो जगन माता है तो एक बेटे की बलि उनके सामने देना, एक माँ के सामने अगर एक बेटे को काटा जाए, माँ कितनी खुश होगी भाई। आप चाहते हैं, दो भाई था, उसने कहा कि भाई, एक भाई ने कहा कि माँ मुझे किताब ला दो खरीद के। कहा ला देंगे। कहा कि अगर एक काम करो, तुम ज्यादा खुश हो जाओ, जल्दी ले आओ, तो क्या करोगे? कहा दूसरा जो भाई है ना, उसकी बलि चढ़ा देंगे, उसका सिर काट देते हैं, तुम प्रसन्न हो जाओ और जल्दी से किताब खरीद के ला दो। एक सामान्य चीज माँ से मांगना है, जगन माता से। और हम कहते हैं कि हमारा बेटा अगर ठीक हो जाए तो मैं पाठा की बलि दे दूं, भैंसा दे दूं। अरे तुम अपने बेटे को ठीक करने के लिए दूसरे के बेटे को मारोगे, बलि दोगे, काट दोगे, कहां का न्याय है? इसलिए ये बलिदान नहीं है। काम क्रोध रूपी दो पशु हैं जिनकी बलि देनी चाहिए। अच्छा, ये भी संभव नहीं है, बहुत कठिन है। दुनिया में सबसे कठिन अगर कहा जाए तो मन का निरोध है, और दूसरा सबसे कठिन काम अगर है तो काम क्रोध को रोकना। काम क्रोध की बलि देना बहुत कठिन है। अच्छा, ये भी नहीं हो पाए, तीसरे श्रेणी की बलि दें। तीसरे श्रेणी की बलि कौन है? अब आपने जो पशुता को धारण कर लिया है, कौन सी पशुता? जैसे आप बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, शिखर या क्या क्या नाम आजकल हो गया है, वो सब खाते हो, तो ये क्या है भाई? ये भी एक पशुता है। दीपो भक्षयते ध्वांतम कज्जलं च प्रसूयते यदन्नं भक्षयते नित्यं तादृशी जायते प्रजा। दीप पहले जलाते थे, अब तो बल्ब का समय आ गया। दीप जलाते थे, दीपो भक्षयते ध्वांतम, जो ही आपने दीप जलाया तो दीपक का काम है अंधेरे को खा लेना। खा लिया अंधेरे को, जो ही अंधेरे को खाया तो दीपक में से निकला क्या? कज्जलं च प्रसूयते, उसमें से काजल निकलना शुरू हो गया। तो जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप खाते हैं, एक बात और थोड़ा सा बढ़ के माताओं को शायद अगर सुनने में खराब भी लगे, आजकल तो माताएं भी शहर में, पता नहीं यहाँ, लेकिन शहर में हम देखते हैं कि सिगरेट पीते हुए, अभी मुंबई गए थे एक आयोजन में, तो हमने देखा कि बहनें जो है सिगरेट पी रही थी, सड़क पे चलते हुए सिगरेट पी रही थी। तो मुझे लगा कि मैं भारत में हूं या कहीं दूसरे देश में आ गया। सिगरेट पीते हुए, शराब का सेवन करती है। अरे भाई, आप शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, आपने अपने गर्भाशय को, जो औषधि का पात्र था, उसको आपने भूचड़ खाना बना दिया। आप सोचते हैं कि आपके गर्भ से व्यास का जन्म हो, आपके गर्भ से पराशर का जन्म हो। आपने जो गर्भ बनाया
जो स्थिति बना दी है, असंख्य जीव जन्म लेने के लिए यहां सृष्टि में भटक रहे हैं। स्वर्ग से आए हुए भी, नरक से आए हुए भी वो जीव जन्म लेना चाहते हैं, इस सृष्टि में घूम रहे हैं, कण कण में, हर जगह। वो देखते हैं कि मेरे लायक कौन सा गर्भ है। प्रहलाद का यूं ही गर्भ जन्म नहीं हुआ था कयाधु के गर्भ से। कयाधु ने बहुत परिश्रम किया था, तब जाके प्रहलाद का जन्म हुआ था। आप अपने गर्भाशय को जैसा बना रही हैं, शराब पीकर, शिखर खाकर, बहनें भी बहुत ज्यादा शिखर आदि का सेवन करने लग गई हैं, तो आप जैसा बन रही हैं, आपकी संतानें वैसी होंगी। और आप अपेक्षा करेंगी जब मैं मां बनूं तो ये मेरी सेवा करे। नहीं होगा भाई, ये बहुत कठिन है। आपने अपने आप को बर्बाद किया है, तब जाके आपकी संतानें बर्बाद हो रही है। संतान को बढ़िया बनाना है, अच्छे संतान हमारे गर्भ में आए, इसके लिए आपको स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा। आपका गर्भाशय, उसको कहा तत् क्षेत्रम औषधि पात्रम। जैसे दवाई का पात्र होता है ना, बहुत अच्छा, बहुत साफ रखना, उसी तरह गर्भाशय है। वहां पर जीव आएगा। कौन सा जीव? अगर आपने नरक वाला जगह बना लिया तो नरक से आया हुआ जीव आएगा। आपने स्वर्ग जैसा बना लिया है गर्भाशय को, तो स्वर्ग से आया हुआ जीव उस गर्भ में जन्म लेगा और फिर आपको वैसी संतान मिलेंगी। जो आपने बोया है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होगा? इसलिए व्यास जी से कहा कि सुनो व्यास, आपने जो ग्रंथों की रचना की ना, उसमें ये कमी रह गई। एक बात और थोड़ा सा, कि जैसे हिंसा करते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी, हमारे बगल में एक व्यक्ति ने पाठा का बलि दिया है और वो मांस देने आया, कहा कि प्रसाद है। अब हम तो वैष्णव हैं, हमारे घर में सभी वैष्णव हैं। अब अगर हम वो कहते हैं कि भाई प्रसाद नहीं लेंगे तो प्रसाद की अवहेलना होती है, और अगर हम लेते हैं तो वैष्णव हैं, हम तो ये ले नहीं सकते, क्या करें? पहले तो मांस खाना, मांस का सेवन करना ही बहुत बड़ा अपराध है। भगवान ने दो प्रकार के जीव बनाए। एक जीव बनाया जो जन्म से अंधा होता है। जब गर्भ से निकलता है ना, मां के गर्भ से, तो आंख बंद होता है, अंधा। कुत्ते का बच्चा जो देखते होंगे, जन्म से अंधा होता है, आंख बाद में फूटता है। बिल्ली का बच्चा जन्म से अंधा होता है, बाद में आंख फूटता है। शेर का बच्चा, जो मांसाहारी जीव हैं, सियार का बच्चा, ये सारे जो मांसाहारी हैं वो जन्म से अंधे होते हैं, आंख बाद में फूटता है। लेकिन जो मांसाहारी नहीं है, जो शाकाहारी है, गाय का बच्चा आंख लेके जन्म होता है, बकरी का बच्चा आंख लेके जन्म होता है। भाई अगर मनुष्य किस श्रेणी में आए ये आप लोग जान लीजिए। अगर अंधा जन्म ले रहा हो मनुष्य तो वो मांस का सेवन करे। भगवान ने तो बनाया, बनाने के समय ये दो चीज दे दिया। जो मांसाहारी होंगे वो अंधे जन्म लेंगे और जो मांसाहारी नहीं होंगे उनको आंख होगा।